क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अरबपति और करोड़पति कैसे बनते हैं, और क्या आपको लगता है कि उनके सक्सेस के लिए कोई फॉर्मूला है? चलिए देखते हैं। आज मैं आपको ग्रांट कार्डोन के बारे में बताने वाला हूँ। ग्रांट कार्डोन एक इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर और ऑथर हैं, और कुछ सोर्सेज के हिसाब से उनकी नेट वर्थ $500 मिलियन के ऊपर है। उन्होंने एक बुक लिखी है, द मिलियनेयर बुकलेट, हाउ टू गेट सुपर रिच। अब इससे पहले कि आप सोचें कि अरे ये वीडियो बकवास है और गेट रिच क्विक स्कीम है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो ग्रांट ने हम लोगों को इस बुक में बताई है। ग्रांट एक चैरिटी इवेंट पे थे और हर कोई जितने पैसे हो सकता था दे रहा था। लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने पैसे डोनेट कर रहे थे, और सारे पैसे कलेक्ट करने के बाद तब भी उन लोगों के पास $1 मिलियन कम थे अपने गोल से। और फिर एकदम से एक आदमी उठा क्राउड से और उसने $1 मिलियन का चेक बगैर कुछ सोचे समझे लिख दिया। हर कोई बहुत खुश हो गया, और तभी ग्रांट ने ये रियलाइज किया कि दुनिया में हर इंसान उस आदमी जैसा बनना चाहेगा। और यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अमीर बनने का ये मतलब नहीं है कि आप एक लैम्बोर्गिनी खरीद लें या आप एक रोलेक्स की घड़ी खरीद लें। अमीर बनने का मतलब है कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे और आप अपनी भी हेल्प कर पाएंगे। और इसीलिए ग्रांट ने ये बुक लिखी। वो चाहते हैं कि हम सब लोग मिलियनेयर्स बन जाएं। अब क्या ऐसा है कि जो भी ये बुक पढ़ेगा वो मिलियनेयर बन जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा कि ये प्रिंसिपल्स गलत है इस बुक के, ये इसलिए क्योंकि हो सकता है आप उतनी मेहनत ना कर पाए। अब ग्रांट ने हम लोगों को इस बुक में एक 8 स्टेप प्रोसेस दिया है अमीर बनने के लिए, और ये आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप इसको करेक्ट तरीके से अप्लाई करें। मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है और मैंने अपने फाइनेंसेस ग्रो होते हुए देखे हैं, और अगर आप करेंगे तो आपको भी यही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल चीज़ बताना चाहता हूं जो काफ़ी लोग गलत समझते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आप अमीर बन जाएंगे पैसे बचा के, इसीलिए वो हमेशा घर की सारी लाइट्स बंद कर रहे होते हैं और वो कूपन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं मार्केट में। अब ये सब करने में कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पैसे बचा के अमीर बन जाएंगे तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ग्रांट हम लोगों को एक और स्टोरी बताते हैं कि जब वो एक बच्चे थे तो उनके पापा ने उनको एक क्वार्टर दिया था। क्वार्टर यूएस में एक सिक्का होता है जो हम लोगों के यहाँ पैसे जैसा माना जा सकता है। तो वो बहुत खुश हो गए और वो एक स्टोर गए कुछ खरीदने अपने लिए। अब रास्ते में एकदम से गटर में उनसे वो क्वार्टर गिर गया और वो उसको वापस नहीं ला पाए। तो अब ग्रांट बहुत उदास हो गए, और फिर ग्रांट के फादर ने उनसे बोला कि बेटा ये तो हो गई, तुम पैसे से खेल क्यों रहे थे? लेकिन उनके ग्रैंड फादर ने फिर कुछ उनसे ऐसा कहा जो आपको बहुत बारीकी से समझना चाहिए। उन्होंने बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुमने वो पैसा खो दिया, तुम्हारी प्रॉब्लम ये कि तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही पैसा था। देखिए, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से दुनिया में रहते हैं कि वो लोग कुछ पैसे बचा लेते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर उस पैसे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। आपको ये ना करके ये करना चाहिए कि आप अपने पैसे को ग्रो करें और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको बहुत ध्यान से सिर्फ उन्हीं लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए जिन लोगों ने वो रिजल्ट अचीव किए जो आप करना चाहते हैं। अगर आप गरीब लोगों से अपनी एडवाइस लेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पैसे कमाए नहीं, तो फिर आप भी उन्हीं के जैसे रह जाएंगे। अब इससे पहले कि आप ये बात कहें, मैं खुद ही बोल देता हूँ। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अरे यार, अगर तुम ये बात सही कह रहे हो तो मुझे इस वीडियो देखने का फ़ायदा क्या होगा, तुम भी तो मिलियनेयर नहीं हो। तो इसका मैं आपको बहुत सिंपल से जवाब दे सकता हूँ कि हाँ, मैं मिलियनेयर नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो की एडवाइस मेरी नहीं है, ये ग्रांट कार्डोन की है। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो ग्रांट की बुक से मैंने लिया है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उनकी बुक ले लें और ख़ुद से भी पढ़ें। तो चलिए, ये बात करने के बाद मैं आपको 8 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ अमीर बनने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 है द मिलियनेयर डिसीजन। एक मिलियनेयर बनने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मिलियनेयर बनना है। अब मुझे पता है बहुत सिंपल साउंड करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीर बनना हम लोगों की सोसाइटी में बहुत टैबू सब्जेक्ट हो गया है कि अगर आप किसी को बताइए मैं अमीर बनना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है वो क्या बोलेंगे? वो कुछ ऐसा ही बोलेंगे, अरे पैसा होने से खुशियाँ थोड़ी मिलेंगी, या हो सकता है वो बोले कि ज़्यादा पैसा होना तो बुरी बात होती है। ये लोग चाहते नहीं कि आप सक्सीड करें। ये लोग तो समझ ही नहीं सकते हैं कि मिलियनेयर बनना पॉसिबल भी है। इसीलिए आपको डिसीजन लेना होगा कि आप मिलियनेयर बनेंगे। आपको अपने आप को बोलना होगा, आपको बाहर ज़ोर से बोलना होगा। काफ़ी लोग बस आशाएं करते हैं कि कभी ना कभी मैं बहुत पैसे कमा लूँगा, और ये चीज़ अपने आप से नहीं होने वाली है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये डिसीजन नहीं ले लेंगे कि मुझे एक अरबपति करोड़पति बनना है। अब आपको अपनी नो रिस्क टेकिंग वाली थिंकिंग हटानी होगी। अगर आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने ही होंगे। कोई बहुत सेफ तरीका नहीं है बहुत अमीर बनने का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर कोई मिलियनेयर होता। तो ये ज़रूर याद रखिए कि आपको एक डिसीजन लेना है कि मैं अमीर बनूंगा, और आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं ये कह के कि हाँ, मैंने ये डिसीजन ले लिया है।
अब स्टेप नंबर 2 है मिलियनेयर मैथ। अब ये स्टेप है जो काफी लोग मिस कर देते हैं। अब ये बताइए कि 1 मिलियन होता क्या है? ये बस एक नंबर ही तो है। इसमें एक 1 होता है और 6 जीरोस होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये और छोटे नंबर से बना है, और अगर आप उन छोटे नंबर्स को ऐड कर दीजिए तो आपके पास 1 मिलियन आ जाता है। तो अब आपको बस ये करना है कि आपको इसकी मैथ समझनी होगी। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो $1000 का हो, और अगर आप उसको 1000 लोगों को बेचेंगे तो आप 1 मिलियनेयर बन जाएंगे। या हो सकता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो सिर्फ $1 का हो, और अगर आप उसको 1 मिलियन लोगों को बेचेंगे तो फिर भी आप मिलियनेयर बन जाएंगे। तो आपको बस वो सही मैथ करनी होगी। अगर आपकी अभी इनकम $1 लाख है और आप एक एक पैसा उसमें से बचा लेते हैं तो 10 साल में आप मिलियनेयर तो बन ही जाएंगे। अब ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं है करना, इसीलिए हम लोग के पास नेक्स्ट स्टेप आता है। स्टेप नंबर 3, इंक्रीज योर इनकम। आपको अपने इनकम के लिए कुछ टारगेट्स रखने होंगे, और ये बहुत सिंपल हो सकता है कि मैं एक महीने में $3000 एक्स्ट्रा बनाऊंगा। अब आपको ये फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप कैसे 1 मिलियन तक पहुंचेंगे। अभी सिर्फ अपनी मंथली इनकम पे फोकस करिए। अगर आप सिर्फ $1000 या $10,000 भी अपनी इनकम में बढ़ा पाएंगे तो तब भी आप अपने गोल की तरफ और पास जा रहे हैं। अब काफ़ी लोग इस पॉइंट पे आके रुक जाते हैं कि अरे यार मेरी तो एक जॉब है, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, मेरी इनकम तो मेरे बॉस ने फिक्स कर रखी है। अब आपको और क्रिएटिवली सोचना होगा। आप 2 जॉब्स कर सकते हैं, या हो सकता है आप ऑनलाइन काम करना शुरू कर सकते हैं, आप वीकेंड्स पे काम कर सकते हैं, आप OLX पे सामान बेच सकते हैं, आप ऊबर के लिए गाड़ी चला सकते हैं। कितने सारे तरीके हैं आजकल अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कि बहुत बेवकूफ़ी की बात होगी अगर आप इसका एडवांटेज ना लें। और जब आप अपनी इनकम इंक्रीज कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। आप एक्चुअली बिलीव करने लगेंगे कि आप एक मिलियनेयर बन जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से आप और मेहनत करते रहेंगे। आपको अपने बारे में एक बिजनेस की तरह सोचना चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉय भी हैं तब भी आप इमेजिन करिए कि आप एक अपना बिजनेस चला रहे हैं और आप अपनी सर्विसेज एक मंथली फी के लिए अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हैं। इस तरीके से सोचने से ये होता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। आप एक एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचते हैं और आप अपनी इनकम और बढ़ा पाएंगे। स्टेप नंबर 4 इज हुज गॉट माई मनी। ये बहुत सिंपल चीज़ है। दुनिया में बहुत सारे पैसे हैं और आपको इतने पैसे कलेक्ट करने कि आप एक मिलियनेयर बन जाएं, और उतने पैसे हैं नहीं आपके पास। तो फिर बताइए वो पैसे किसके पास हैं? आपका आइडियल कस्टमर कौन है? ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उन लोगों से कनेक्ट करना है जिनके पास पैसे हैं, और फिर आपको उनके साथ कुछ एक्सचेंज करना है पैसे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इस चैनल के साथ अगर मैं अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूँ तो मैं अपने आप से पूछूंगा हुज गॉट माई मनी, मेरे पैसे किसके पास हैं, और फिर उसका जवाब शायद हो सकता है कि आप लोगों के पास हो, मेरी ऑडियंस के पास हो। और फिर मैं सोचूंगा कि मैं आप लोगों को ऐसा क्या दे सकता हूँ जिससे आपकी लाइफ में इतना फायदा हो कि आप मुझे पे करें। एक ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, पर्सनल कोचिंग हो सकती है, लेकिन चाहे जो भी हो उसमें बहुत वैल्यू होनी चाहिए। काफ़ी लोग मैंने सुना है कि कंप्लेन करते हैं कि वो सेल्स नहीं कर सकते क्योंकि बहुत इंट्रोवर्टेड हैं। तो चलिए मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इंट्रोवर्ट रहना चाहते हैं या आप गरीब रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर। स्टेप नंबर 5 है स्टे ब्रोक। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मुझे ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग जब थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं तो वो बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर वो वहीं पे फंस जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ब्रोक पे आना होगा, मतलब आपको अपना लिक्विड कैश ख़त्म कर देना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे पैसे गाड़ियों पे और घरों पे उड़ा दीजिए। इसका मतलब ये कि आपको अपना पैसा दूर रख देना होगा, या तो उसको स्टॉक मार्केट में डाल लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, अपने बिजनेस में फिर से डाल लीजिए। पैसा जो बैठा रहेगा वो खर्च हो ही जाएगा, तो उसको खर्च करने की जगह उससे कुछ काम करवा लीजिए। और इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। ये आपको फोर्स करता है काम करते रहने के लिए, या आपको फोर्स करता है कि आप और रेवेन्यू लाएं अपने लिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि बीइंग ब्रोक इज नॉट द सेम थिंग एज बीइंग पुअर। ब्रोक होने का मतलब है कि आप एक बस ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में कि आपके पास अभी लिक्विड पैसे नहीं है, लेकिन पुअर होने का मतलब है कि आपका गरीबी का माइंडसेट है। 6th स्टेप ये है कि आपको सेव टू इन्वेस्ट करना चाहिए, डोंट सेव टू सेव। काफ़ी लोग यही करते हैं कि वो इमरजेंसी के लिए पैसे बचाए रखते हैं और वो अपनी सेविंग कभी टच ही नहीं करते हैं, वो बस बचाने के लिए पैसे बचाते हैं। और ये इंडिया में तो बहुत कॉमन है। आपको अपने पैसे बचाने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने $1 लाख या 60 लाख रुपए जमा कर लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपको सही टाइम मिले। आप अटेंशन दे सकते हैं चीज़ों को। अगर एकदम से हाउसिंग मार्केट गिर गया और घर बहुत सस्ते में बिक रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपके पास पैसे होने चाहिए उसको खरीदने के लिए।
सेविंग टू इन्वेस्ट का मतलब है कि आप बहुत फुर्तीलेपन से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो डील आपके लिए सही है। लेकिन जब आपने पता कर ली कि वो डील आपके लिए सही है तो आपको अपने सारे पैसे डाल देने चाहिए। यही करने के बाद आप बड़ी बेट्स रख पाएंगे जिसकी वजह से आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा पाएंगे। स्टेप नंबर 7, हैव मल्टीपल फ्लोज ऑफ इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे कमाने के लिए और इसी वजह से अमीर लोग अमीर बनते चले जाते हैं फाइनेंशियल मेल्टडाउन्स में भी। वो बहुत सारी फ्लोज ऑफ इनकम रखते हैं, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप पहले वाले को बहुत कंसिस्टेंट और रिलायबल बना लें। तो मान लीजिए कि मेरी एक मीडिया कंपनी है और मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने लगे काम करने के लिए और मैं थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा। अब जब ये काम स्टेबल हो जाएगा उसके बाद ही मैं एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा अपने लिए। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका दूसरा बिजनेस आपके पहले बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए ताकि आप अपना एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस यूज़ कर सकें अपने सेकंड बिजनेस को हेल्प करने के लिए और आपको अपना पहला बिजनेस छोड़ना भी ना पड़े। इस तरीके से दोनों बिजनेस एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे और आप और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। स्टेप नंबर 8 इज रिपीट, रीइंफोर्स एंड हाइपर फोकस। आप अपनी जर्नी पे जब आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो पहला साइन जो आप देखेंगे जब आप ग्रो करने लगेंगे वो ये कि लोग आपसे बोलने लगेंगे कि यार तुम हम लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो। लोग आपसे बोलेंगे कि यार बदलो नहीं। और जब ये होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उस एनवायरनमेंट से निकल जाना चाहिए, आपको नए लोग ढूंढने चाहिए, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। अगर आप ऊपर दिए हुए स्टेप्स रिपीट करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्या ये चीज़ कोई भी कर सकता है? मुझे ये बात तो नहीं पता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक बिलीफ है कि आप अमीर बन सकते हैं और ये सेल्फ बिलीफ 90% पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो आप ऑलरेडी आगे पहुँच गए। अब इसके साथ आप क्या करते हैं ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। लेकिन आपको पता है क्या चीज़ कभी बदलेगी नहीं? ये फैक्ट कि नॉलेज ही आपको अमीर बनाती है। नॉलेज की वजह से ही मेरा रोज़ बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं और वो इसलिए क्योंकि मैंने बुक्स और मेंटर से सीखा और यही ज्ञान मुझे लगता है कि आपको भी हेल्प कर सकता है। लाइक बटन को क्लिक करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।